मैं रोज उरांव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, विनोबा भावे विश्वविद्यालय से इतिहास विषय के अंतर्गत रूस जापान युद्ध के कारण एवं परिणाम के बारे में जानकारी दे रही हूँ। 1894-95 ईस्वी के चीन जापान युद्ध के 10 वर्षों बाद 1904-05 ईस्वी में रूस जापान युद्ध हुआ। रूस का चीन में बढ़ता हुआ प्रभाव जापानी साम्राज्यवाद के लिए एक चुनौती था। यह युद्ध दोनों साम्राज्यवादी देशों के आपसी हितों की लड़ाई थी। इस लड़ाई के कई कारण रहे थे। पहला, मंचूरिया का प्रश्न। रूस और जापान में मनमुटाव का पहला कारण मंचूरिया का प्रश्न था। मंचूरिया चीनी साम्राज्य का एक अंग था, लेकिन रूस उस पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था। रूस ने चीनी साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर मंचूरिया पर अपना शिकंजा मजबूत कर लिया था। 1894 ईस्वी के बाद रूस ने चीन का पक्ष लिया और जापान पर प्रभाव डालकर लियाओतुंग प्रदेश से जापानी अधिकार हटाने के लिए जापान को बाध्य किया। चीनी सरकार ने रूस को रेल लाइन बिछाने का भी अधिकार दिया। पोर्ट आर्थर तथा उसके समीप का प्रदेश रूस को 25 वर्ष के लिए मिले और वहां पर अपने जंगी जहाज को रखने के लिए रूसी सरकार ने किलेबंदी भी की। बक्सर विद्रोह के समय रूसी सरकार ने अपनी रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए सेना तैनात की। विद्रोह के दब जाने के बाद भी अपनी सेना वापस नहीं बुलाई, जिससे रूस का मंचूरिया पर राजनीतिक दबदबा भी बढ़ गया। जापान किसी भी तरह रूस का राजनीतिक प्रभाव चीन पर नहीं बढ़ने देना चाहता था। दूसरा कारण, जापान के लिए मंचूरिया का महत्व। 1905 ईस्वी से पहले मंचूरिया से जापान को काफी आर्थिक लाभ था। जापान वहां से सोयाबीन मंगाया करता था। जापानी राजनीतिज्ञ औद्योगिक विकास के लिए मंचूरिया को अधिक महत्व देते थे। इसके अलावा उनकी इच्छा जापान की बढ़ती आबादी को मंचूरिया में बसाने की भी थी, लेकिन जापान के इस उद्देश्य में रूस बाधा डाल रहा था। सोयाबीन, बाजरा और गेहूं के अधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मंचूरिया में लोहा, कोयला और स्वर्ण आदि पदार्थों का बाहुल्य था। संपदा से भरपूर इस क्षेत्र पर साम्राज्यवादी दौर से गुजरने वाले जापान और रूस का अपना अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए संघर्षरत होना स्वाभाविक था। रूस जब अपना प्रभाव मंचूरिया पर साम्राज्य के विस्तार के लिए बढ़ाने लगा तो जापान को सुरक्षा का भय होने लगा, जिससे दोनों के बीच मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई। तीसरा कारण, 1902 ईस्वी की आंग्ल जापानी संधि। 1902 ईस्वी के पहले जापान का कोई ऐसा मित्र नहीं था जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वकालत कर सके। इस समय रूस के साम्राज्यवाद का प्रसार तेजी से हो रहा था। इससे जापान और इंग्लैंड दोनों भयभीत थे और मिलकर रूस का विरोध करना चाहते थे। 1902 ईस्वी में जापान और इंग्लैंड के बीच संधि हुई, जिसके अनुसार दोनों देशों ने कोरिया की प्रादेशिक अखंडता और स्वतंत्रता कायम रखने का निश्चय किया। दूसरा, जापान ने चीन में इंग्लैंड के हितों को मान्यता प्रदान कर दी। तीसरा, दोनों देशों में से किसी एक को यदि तीसरे देश के साथ युद्ध करना पड़े तो दूसरा देश तटस्थ रहेगा, किंतु यदि युद्ध में कोई अन्य देश शत्रु देश को सहायता प्रदान करेगा तो दोनों देश एक दूसरे को सैनिक सहायता प्रदान करेंगे। इस संधि ने जापान की शक्ति को काफी बढ़ा दिया और अब वह रूस को चुनौती देने के काबिल हो गया। विश्व राजनीति को इस संधि ने पूर्णतः प्रभावित किया। इंग्लैंड, जो कि सीधे रूस से युद्ध करने की स्थिति में नहीं था,
सुदूर पूर्व में रूसी प्रभाव को रोकने के लिए जापान को मजबूती प्रदान करने की राजनीति में पूर्णतः सफल हो गया। चौथा, रूस का मंचूरिया छोड़ने की अनिच्छा। आंग्ल जापान संधि से रूस घबरा गया और 6-7 महीने के अंदर अपनी सारी सेना मंचूरिया से निकालने के लिए राजी हो गया, लेकिन सेना हटाने की उसकी वास्तविक इच्छा नहीं थी। उसने मंचूरिया के एक भाग से सेना हटाकर दूसरे भाग में केंद्रित करना शुरू किया। इसके अलावा उसने मंचूरिया में नई नई सुविधाएं मांगनी शुरू की। उसकी मांग यह भी थी कि रूस के सिवा मंचूरिया से कोई अन्य विदेशी राज्य आर्थिक लाभ नहीं उठा सकता था। रूस की इस मांग का अन्य देशों ने विरोध किया, लेकिन विरोध के बावजूद 1903 ईस्वी में मॉस्को और पोर्ट आर्थर के बीच सीधी रेलवे लाइन बन गई और पूर्वी एशिया के लिए एक रूसी वायसराय की नियुक्ति की गई, जिसका असल उद्देश्य मंचूरिया को रूस का एक प्रांत मानना था। इससे जापान बहुत क्रोधित हुआ और वह युद्ध के लिए तैयारी करने लगा। तत्कालिक कारण। रूस जापान युद्ध का तत्कालिक कारण रूस का मंचूरिया में रेल लाइन खोलना तथा पूर्वी एशिया के लिए गवर्नर की नियुक्ति था। यह मंचूरिया को रूस का एक प्रांत घोषित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। 12 जनवरी 1904 ईस्वी को जापान के सम्राट ने अंतिम बार शांति का प्रयास किया। रूस के सामने जापान ने शर्तें रखी कि रूस चीन की प्रादेशिक अखंडता को स्वीकार करते हुए जापान व अन्य देशों के वैध कार्यों में हस्तक्षेप न करे। कोरिया में जापानी हस्तक्षेप न करने पर जापान मंचूरिया को अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर मान लेगा। रूस ने इसका कोई संतोषप्रद उत्तर न देते हुए अपना सैनिक जमाव पूर्व की ओर बढ़ाते गया। जापान द्वारा प्रस्तावित शर्तों को रूस द्वारा यथावत न मानने पर 10 फरवरी 1904 ईस्वी को जापान ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा के साथ ही जापान ने कोरिया के राजा से मित्रता कर उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 1902 ईस्वी को इंग्लैंड से संधि कर वह इंग्लैंड से निश्चित था। चीन के प्रति अमेरिका को उन्मुक्त द्वार की नीति की वकालत कर उसने अमेरिका की सहानुभूति अर्जित कर ली थी। चीन ने पहले से ही तटस्थता की घोषणा कर दी थी। रूस कूटनीतिज्ञ दृष्टि से अकेला पड़ गया था। प्रारंभ से ही जापान ने हर मुठभेड़ में रूस को परास्त किया। मई 1904 ईस्वी में जापान ने रूस को कोरिया के सीमाओं और पोर्ट आर्थर के उत्तरी क्षेत्र में भारी शिकस्त दी। जुलाई में जिन रूसी जहाजी बेड़ों ने व्लादिवोस्टोक एवं पोर्ट आर्थर से बाहर निकलने की कोशिश की, उन्हें जापानी नौसेना ने नष्ट कर दिया। सितंबर में मंचूरिया में आधिपत्य स्थापित कर जनवरी 1905 ईस्वी तक जापान ने पोर्ट आर्थर पर अधिकार कर लिया। निर्णयात्मक युद्ध मुकदेन में हुआ, जो 20 फरवरी से 16 मार्च 1905 ईस्वी तक जारी रहा। इस युद्ध में रूस ने अपना साहस खो दिया। रूस की राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति युद्ध जारी रखने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए जापान के आग्रह पर 6 जून 1905 ईस्वी को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने संधि वार्ता से संबंधित पत्र रूस के जार को भेजा, तो जार ने उसे स्वीकार कर लिया। 5 सितंबर 1905 ईस्वी को रूस और जापान के मध्य पोर्ट्समाउथ की संधि के साथ युद्ध का अंत हो गया। रूस जापान युद्ध का अंत होने के बाद पोर्ट्समाउथ की संधि हुई, जिसके अनुसार पहला, रूस ने कोरिया में जापान के प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक हितों को मान्यता प्रदान कर दी। दूसरा, रूस ने जापान को लियाओतुंग प्रायद्वीप का पट्टा सौंप दिया और वहां के रेलवे और खानों का अधिकार जापान को दे दिया।
तीसरा, दोनों देश मंचूरिया में अपने अपने हथियारबंद रेलवे रक्षकों के रखने का अधिकार तो रखेंगे, परंतु मंचूरिया को दोनों देश तुरंत खाली करेंगे। चौथा, रूस ने सखालिन का आधा दक्षिणी भाग जापान को दे दिया। पांचवा, सखालिन और लियाओतुंग प्रायद्वीप के उत्तर और पश्चिमी समुद्र में जापान को मछली पकड़ने का अधिकार होगा। छठा, रूस और जापान दोनों सखालिन द्वीप की किलेबंदी नहीं करेंगे और मंचूरिया की रेलवे को सैनिक कार्यों में प्रयोग नहीं करेंगे। सातवां, दोनों देश पट्टी की भूमि को छोड़कर मंचूरिया में चीनी प्रभुत्व का सम्मान करेंगे। आठवां, दोनों देशों ने वहाम के द्वार सभी देशों के लिए खोलना स्वीकार कर लिया। और नौवां, रूस और जापान दोनों देश एक दूसरे के युद्धबंदियों का खर्चा देने को तैयार हो गए। इससे जापान को $2 करोड़ का लाभ हुआ। रूसी जापानी युद्ध का परिणाम और इसके राजनीतिक महत्व। 1904-5 का रूसी जापानी युद्ध विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने केवल जापान का ही नहीं बल्कि एशियाई देशों के सैनिक बल को बढ़ाया। एक शक्तिशाली देश एशिया के एक छोटे से देश से पराजित हो गया, जो एक अद्वितीय घटना थी। इस युद्ध का जापान पर काफी प्रभाव पड़ा। रूस की पराजय से जापानी साम्राज्यवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया। वह पूर्वी एशिया की राजनीति में संयुक्त शक्ति बन गया। इतना ही नहीं, अब वह चीन की लूट खसोट में पाश्चात्य देशों के साथ शामिल हो गया। वह कोरिया में भी प्रभाव बढ़ाने लगा। मंचूरिया को 2 भागों में बांट दिया गया और जापान तथा रूस के प्रभाव क्षेत्र में रहने दिया गया। चूंकि कोरिया और मंचूरिया जापान के प्रभाव क्षेत्र में थे, अतः जापानी उद्योगों को अच्छा बाजार मिल गया। इससे जापान का काफी औद्योगिक विकास हुआ। इस युद्ध के कारण जापान की आर्थिक स्थिति खोखली हो गई, लेकिन जापानियों का मंसूबा काफी ऊंचा था, अतः वे युद्ध का हर्जाना वसूल करने के लिए सरकार पर दबाव देने लगे। लेकिन सरकार हर्जाना लेने के लिए ज्यादा जोर नहीं डाल रही थी, इसलिए हिंसक प्रदर्शन होने शुरू हो गए और बाध्य होकर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा। इस युद्ध का रूस पर भी प्रभाव पड़ा। रूस जापान युद्ध ने रूस की आंतरिक राजनीति को बहुत प्रभावित किया। यह युद्ध रूस के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। रूस का एशिया में विस्तार के अवसर खत्म हो गए। अब वह बाल्कन में विस्तार के लिए इच्छुक हो गया और उसकी यह साम्राज्यवादी इच्छा प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। इतना ही नहीं, इस लड़ाई ने रूसी साम्राज्य की सैन्य शक्ति का भी पर्दाफाश कर दिया। रूस की पराजय ने रूसी जारशाही के विरुद्ध रूस में विद्रोहों को जन्म दिया। आर्थिक दिवालियापन, राजनीतिक तथा सैनिक कमजोरी 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का कारण बनी। इस युद्ध से चीन भी काफी प्रभावित हुआ। चीन की राजनीतिक तथा सैनिक कमजोरी के कारण ही विदेशी शक्तियां उसके साम्राज्य के लिए छीना झपटी करती थी। चीनी देशभक्तों ने यह महसूस किया कि यदि चीन को आधुनिक किया जाए तो वह भी जापान की तरह पाश्चात्य देशों को चुनौती दे सकता है। सुधार के उद्देश्य से चीन और जापान के बाहर बहुत सी संस्थाएं बनी जो 1911 ईस्वी के क्रांति का कारण बनी। इस युद्ध का एशिया तथा भारत पर भी प्रभाव पड़ा। 1905 ईस्वी में एशिया के बहुत से देश साम्राज्यवादी देशों के चंगुल में थे। जापान के द्वारा रूस की पराजय के कारण एशियाई देशों में राष्ट्रीयता की लहर उमड़ पड़ी और वे संगठित होकर पाश्चात्य देशों का विरोध करने लगे। इस मुक्ति आंदोलन के कारण ही एशिया के देश साम्राज्यवादी शक्तियों के हाथों मुक्त हुए। भारत पर इस युद्ध का काफी व्यापक प्रभाव पड़ा।
देशभक्त अब यह समझने लगे कि एकता तथा राष्ट्रीयता की भावना होने पर वे इंग्लैंड को भारत से निकालने में सफलीभूत हो सकते हैं। भारतीयों की बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकने तथा विभाजित करने के लिए मार्ले मिंटो सुधार कानून पास किया गया, जिसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने के साथ साथ मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। इस प्रकार रूस जापान युद्ध के परिणाम अत्यंत दूरगामी थे। इसने एक तरफ जापान को साम्राज्यवाद के लिए प्रेरित किया तो दूसरी तरफ इसने एशियाई देशों को मुक्ति आंदोलन छेड़ने की प्रेरणा दी। मैरियट ने इस युद्ध के प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, रूस जापान युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण था और इसके प्रभाव अत्यंत दूरगामी थे। एशिया में जापान की विजय ने रूस के विस्तार पर प्रतिबंध लगा दिया और जापान की स्थिति का महत्व और बढ़ा दिया। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।